मनीषा चतुर्वेदी जी, राजी राजी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या हमें उससे भी अपने लिए उतना ही प्यार की उम्मीद करनी चाहिए? किसी भी वस्तु व्यक्ति से लगाव ना रखते हुए प्रेम कैसे किया जा सकता है? प्रेम तो ऐसा ही होता है, तभी तो यहाँ के प्यार को प्यार नहीं कहते, राग कहते हैं, मोह कहते हैं, काम कहते हैं। यहाँ प्यार थोड़ी कहते हैं, यहाँ तो प्यार के नाम पर वासनाओं का खेल होता है। मेरे अनुकूल चलो, इसे प्यार नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं, इसे वासना कहते हैं, इसे काम कहते हैं, इसे राग कहते हैं, इसे मोह कहते हैं। और हम आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए हम प्राण त्याग दे सकते हैं। आपको अगर वो प्यारा लगता है तो मैं जीवन भर आपको उससे मिलाता रहूंगा, लेकिन आपको कभी आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं। है किसी में दम? ये आपसे मैं प्यार करता हूं, मेरे सामने आप अपनी प्यारी वस्तु को ग्रहण करें, मुझे हर्ष होगा कि मैं जिसे प्यार करता हूं उसको उसमें सुख मिलता है, इसलिए मैं जीवन भर वो वस्तु आपको देता रहूंगा जिससे आप सुखी रहें। इसे प्यार कहते हैं। ये भाषा है किसी के जीवन में? तो प्यार कहां? वासनाओं का खेल खेलने वालों को प्यार का नाम दे दिया गया। ये प्यार थोड़ी है, वासनाओं का खेल है। प्यार है? प्यार का मतलब होता है मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारी जितनी प्यारी वस्तु होगी उसकी सुरक्षा मैं करूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी प्यारी वस्तु दिलाऊंगा, उसे प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब क्या होता है? हमारे प्यारे को सुख मिलता है, अगर वो देखना तो मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा, वो मिलना तो वही मिलाऊंगा। प्यारे को सुख देने का मतलब होता है प्यार करना। प्यारे का सुख छीनना उसे थोड़ी कहते। तभी हम बच्चों से कहते हैं प्यार करने के लिए हम निषेध नहीं करते, हम निषेध करते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर ये जो गंदे आचरण व्यभिचार करते हैं, इसको हम मना करते हैं। तुम दोस्ती करो, दोस्ती करो। अपनी बहन के साथ कैसे रहते हो? रह सकते हो, बनाओ दोस्त, लेकिन तुम्हारी वासना दोस्ती का नाटक करके केवल शोषण करना होता है। इसीलिए सबकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, व्यसन परायण होते जा रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन, ब्लैकमेल करते हैं। ये दोस्ती है? अरे क्या पीछे पढ़ाई नहीं होती थी क्या? क्या पीछे बच्चे नहीं पढ़ते थे क्या? कभी भूल करके भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात आई हो तो बताओ। 14-15 वर्ष की अवस्था तक तो कबड्डी खेल रहे बच्चों को पता ही नहीं कि स्त्री शरीर या पुरुष शरीर का कोई आकर्षण होता है। और यहाँ 10-12 वर्ष के बच्चे को पूरा ज्ञान विज्ञान है, संसार का पूरा ज्ञान विज्ञान है। तो हम इसे प्यार को प्यार नहीं मानते। अपने प्यारे को सुख देना, इसे प्यार कहते हैं। करो प्यार। प्यारे की इच्छा का अनुमोदन करना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। करो प्यार, कोई परेशानी नहीं। तो इसे प्यार कहते हैं। प्यार को दूषित करते हो, प्यार को दूषित, प्यार शब्द को दूषित करते हो। प्यार एक परम पवित्र वस्तु है, अपने प्यारे को सुख पहुंचाना। लेकिन हमें लगता है 100 में नहीं, 99% प्यारे से सुख लेने की भाव को प्यार कहा जाता है। देखो हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम हमारी बात मान जाओ, ये बात नहीं होती। नहीं, तुम बोलो हम तुमसे प्यार करते हैं, तो ये बात समझ में आई। किसका प्रश्न था जी? हम कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको उठा करके भगवान तक पहुंचाने के लिए प्रेम करते हैं। आपको हमें जरूरत पड़े, बोलने की क्या जरूरत, हमें जरूरत पड़े तो हम अपने प्राण आपको समर्पित कर सकते हैं। आप चलो भगवान की तरफ चलो। हर कष्ट की स्थिति में भी चल करके आना, आपसे बात करना, आपसे मिलना। और कौन सा स्वार्थ है आप बताओ? बोलो आप कैसे परम पद को प्राप्त होंगे, हमारी बात कैसे मानेंगे? प्यार का मतलब होता है आपको सुख पहुंचाना, आपसे सुख लेना। वो धंधा है, प्यार नहीं है। प्यार शब्द बहुत निर्मल होता है, आप समझ, वो सिर्फ अपने प्यारे को सुख पहुंचाना, बस इतनी बात। अगर आप दृढ़ता, हम कह रहे हैं कुत्ते से भगवान प्रकट कर लिए, नामदेव जी ने नहीं प्रकट कर लिए यार। अगर हम किसी से प्यार करें तो उसमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते? हम पाषाण की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं प्यार के बल से, हम मिट्टी की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं, हम छवि में भगवान प्रकट कर लेते हैं, तो इनमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते? हम जिसे प्यार करें उसे अपना भगवान मान ले और उसको सुख पहुंचाने लगे, और पूजा की जरूरत नहीं, वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे माता पिता से प्यार किया पुंडरीक जी ने, तो आज भी विट्ठल भगवान जो है उन्हीं को दर्शन देने के लिए आए थे। अगर हम किसी से भी प्यार करें और ऐसा प्यार करें जिसे प्यार कहते हैं, तो उसी में भगवान का दर्शन, क्योंकि सब में भगवान है। कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं, सब में लेकिन हम वासना का खेल खेलते हैं, प्यार नहीं। जब हमारे धर्म की पद्धति है कि हम पाणी ग्रहण करके ही फिर इस कार्य को करते हैं, तो हमारी मर्यादा में रहो, शास्त्र मर्यादा में रहो।
पवित्र देखो, आप चाहो आपको कैसा साथी मिले, जब आपसे एकांत में पूछा जाए कि आपको जीवन साथी कैसा मिले, तो आप यही कहोगे कि कुछ भी हो लेकिन वो हमें प्यार करने वाला मिले, हमारे सिवा किसी की तरफ देखे ना। तो दूसरा क्या मांगेगा? यही मांगेगा ना। तो क्या उस लायक हो तुम? एक बात सुनो, तुमने अपने जीवन को पवित्र रखा? नहीं रखा। तुमने अपने जीवन को अपवित्र कर दिया। अब वो आदत कहां जाएगी? आप एक पत्नी व्रत एक पति व्रत रह सकते हो, और अगर ये प्यार नहीं तो गृहस्थी किस काम की रह गई? आप देख रहे हो आपकी पत्नी किसी से और से मिल रही है, या पत्नी देख रही पति और से मिल रहा है, क्या जीवन है यार? नरक जीवन है। दिन भर मेहनत करके गए, गले से मिले, प्यार से बैठे, तो वो परिवार परिवार है। वो एक सदगृहस्थी एक पूजा है। हमारा भारत देश है ये कोई विदेश नहीं कि आज इनके साथ कल उनके साथ। वो लक्षण आते जा रहे हैं विदेश के, नहीं हमारा देश। दिन भर मेहनत करके, चाहे नौकरी व्यापार किसानी करके, घर में गया, मुस्कुरा करके बात की, प्रेम से मिले, और एक आत्मीयता, एक अपना प्रियता, अब तो वो रही नहीं गई है। कितनी पवित्रता थी। पति आ जाए तो पत्नी उठकर खड़ी हो जाती थी, आदर कर, और पति उसे अपना प्राण मानता था। कितना पवित्र, मतलब ब्याह देख के नहीं होता था, बुजुर्ग लोग तय कराते थे। देखते तो तब थे जब पति पत्नी बन जाते थे, और उसी में पूरा जीवन निर्वाह करते। कितना पवित्र। तो वंशावली, कुल पवित्र, सब पवित्र। अब पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हमारे धर्म की रक्षा हो। बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। अब एक और चल गया, लिव इन रिलेशन। ये यार कौन सी रीति है? एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, जिससे दोस्ती कर ली, तो बोले ऐसा कि अगर आपको पसंद ना आवे तो आप छोड़ सकते हैं। तो मतलब ये कोई दुकान की वस्तु है यार? हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ की हो, हम पसंद नहीं आए, ऐसा कैसे यार? फिर मतलब महाराज जी, कल की बात है महाराज जी। एक कोई शरणागत बच्चा था, 21-22 साल की उम्र होगी महाराज जी उसकी शादी हुई अभी 8 महीने पहले। अभी क्या, कल आके सीधा मिलना चाह रहे थे, तो इतना रोए, कह रहे कि अभी वो जो धर्म पत्नी थी वो किसी और से बात करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग उसने सुन ली, और कह रहे कि अब इतना ज्यादा हो गया, पहले सोचा था कि ऐसा सा जीवन व्यतीत करेंगे वृंदावन में, तब पूरा दिल ही टूट गया। अभी मतलब कहाँ जाएं? हर बच्चों में रोग फैल रहा है, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही। सबके पास मोबाइल हैं, वो बड़े वाले स्मार्ट कहते हैं, हाँ स्मार्ट, हाँ। अब उसको आप सर्च करो, दुनिया आ जाएगी उसमें। अब ये जब दुनियादारी देखोगे तो दुनिया के ही नहीं। तो हमें लगता है कि वो गृहस्थी बहुत सुंदर जीवन है, बहुत सुंदर जीवन। अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार, दिन भर मेहनत किया आए, थोड़ी देर आरती पूजा, भगवान का नाम जब, हंसे खेले, पूरा जीवन कितना कितना बढ़िया जीवन। लेकिन गृहस्थी नरक हो जाएगी अगर ये जैसा चल रहा है ना, ये गृहस्थी नरक हो जाएगी। आप ये समझो आगे चलकर ऐसी समस्या अपने समाज में आने वाली है कि पता नहीं चलेगा कि कैसे गृहस्थी चलाई जाए, कैसे चलाए। अब वो आदमी दिन भर जल रहा है दिमागी, अब वो कहाँ नौकरी करेगा? जहां जाएगा वहां उसका दिमाग जल रहा है कि यार मेरा साथी बेविचारी है, वो किसी के भी साथ जा सकता है। अब ना तो अर्थ उसके हाथ में दे सकते हैं और ना अपना दिल हाथ में दे सकते हैं। अब दोनों चीजों से अलग कैसे एक मकान में रह सकते हो? कैसे अर्धांगिनी और पति बन करके रह सकते? अब ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। मेरा विश्वास ही टूट गया है, मतलब मैं बात भी नहीं कर पा रहा उससे। हाँ बिल्कुल 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 नहीं। हम इस विषय को बहुत, पर हमारे बस में नहीं ना। आप लोग सुधरो तभी सुधर सकते हो, हमको हमारे बस में नहीं। हम तो आपको हर एकांतिक में चाहते हैं कि ये बात जाए, नए नौजवान भाई हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है वो समझे, सुधरे। नहीं, आप मान रहे हो, तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो और सोचते हो कि ब्याह तो दूसरा कर लेंगे, तो फिर तुम्हें जो लड़की मिलेगी वो ऐसी जब होगी तब भगवान सब मिला देते हैं। वैसे भगवान का कार्य ही यही है, जैसे को तैसा मिलाना। और जब जैसे को तैसा मिलेगा तो जीवन क्या रहेगा यार? पवित्रता में है आनंद, प्रेम में आनंद है, नहीं आनंद बेविचार में आनंद नहीं। आप सच्ची मानिएगा, जिसे हम प्यार करते हैं उसको देखने में सुख मिलता है, उससे बात करने में सुख मिलता है, उसके पास बैठने में सुख मिलता है। तो हम कहते हैं भगवान ने रचा है, ये खेल रचा है, तो एक सीमा भी अपने यहाँ रख दी, प्यार। जैसे उन्होंने कहा, तो प्यार करो तो उसको सुख देने के लिए करो, जिसके प्रति समर्पित हो गए। बहुत हृदय लुजा है सबका, कोई कितना भी गंदे स्वभाव का हो, अगर प्यार किया जाए तो उसे अपने अधीन किया जा सकता है। पर जो व्यभिचार प्रवृत्ति का होता है वो धोखा देगा, वो अधीन नहीं होगा।
वो आपसे प्यार का नाटक कर सकता है, लेकिन आप, क्योंकि गंदा हृदय हो गया ना, गंदी आदत हो गई, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं कि हमारे जो समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलने लगा, ये बहुत बहुत नाशकारी है। हमें लगता है सुधर जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। नहीं, ये 4 दिन के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पूरी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। जब तुम अपने जीवन की शैली पर खड़े होगे तब किसी काम के नहीं रहोगे। अब क्या जिंदगी, अब इसे कैसे संभालें, कैसे संभालें? आप लोग मतलब अपनी बुद्धि को रोकें गलत आचरणों से, अपने पुत्रों को रोकें, अपनी पुत्रियों को समझाएं। हम तो कहते हैं मित्र जैसे बैठना चाहिए, माता पिता को आज के बच्चों के साथ दोस्त की तरह बैठना चाहिए, आओ बैठो, और उनको समझाना चाहिए जो गलती हो गई, आज से संभालो, आज से तुम पवित्र जीवन करो, हम हर जगह से तुम्हारा सहयोग करेंगे। कई बच्चे नहीं करना चाहते तो ब्लैकमेल होता है। एक बार गलती से हो गया किसी मित्र के साथ, तो फिर अब उसको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर वो बच्चे अपने जीवन को कर लेते हैं कि आप किससे, माता पिता बता, माता पिता बड़े गर्म दिमाग के, वो गलती माता पिता से नहीं बता सकते। तो हमें लगता है थोड़ा दोस्त तो भाव लाना चाहिए बच्चों में, जवान बच्चों में, और मित्रवत बैठाल कर समझाना चाहिए कि ऐसी ऐसी गलतियां ऐसे ऐसे फंसा सकती हैं, यदि तुम कहीं फंस रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारी व्यवस्था कर सकता हूँ। यदि वो वास्तविक तुम्हारा दोस्त है तो उसका साथ तुम्हारा ब्याह करा सकता हूँ। ऐसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, तो उससे हमारे बच्चों की जिंदगियां सुधरेंगी। और अगर ऐसे छोड़ दिया तो फिर वो नशा में पहुंचने लगेंगे, फिर गलत आचरणों में पहुंच जाएंगे। तो हमें लगता है प्यार का यहाँ दुरुपयोग ही है शब्द का, सदुपयोग तो एकमात्र कोई भगवान का आश्रय या धर्म का आश्रय लेने वाला करता होगा, नहीं तो प्यार का तो। महाराज जी, हमारे बच्चे आपको सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। हमारे बेटे 10 साल का बेटा है और 13 साल का बेटा है, दोनों रोज श्री जी की पूरी सेवा करते हैं। हाँ, क्योंकि सत्संग सुनने वाले की बुद्धि पवित्र हो जाती है और उसमें आचरणों में परिवर्तन होता है। वैसे बहुत से भाई लोग कहते हैं हमारा परिवर्तन हो रहा है सत्संग सुन करके, बहुत से भाई लोग कहते हैं, इसीलिए हम प्रयासरत हैं, भगवान से प्रार्थना है कि जिन जिन के कान में पहुंचे वो शब्द, उनकी बुद्धि उनको पकड़े। महाराज जी, आपको देख देख के ही हम सबका जीवन बदला है। रोज आपको देख के हम तो ये कहते हैं जी, हम जैसे नास्तिक भी बदल गए जी। नहीं नहीं, नास्तिक नहीं, सब भगवान के जन हो। हाँ, भगवान के जन हो। महाराज जी, हम लोग अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के हर एक स्कूल में अब आप मोबाइल में लड़कियां और लड़के सब अब आपका वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं। जब भी समय मिल रहा है, जैसे रिसेस में मिल रहा है, टिफिन खाने आते हैं या कुछ करने आते हैं, तो आपका चलते रहता है। उन लोग भी सोचते हैं कि कौन सा पीले कलर का आप क्या देखते रहते हो, क्या देखते रहते हो। अमेरिका में भी हर एक स्कूल में जितने बहुत सारे इंडियंस हैं, इंडियंस के बच्चे हैं, तो सब आपकी दया से सब लोग धीरे 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 एक, तो ये प्रभु का कभी कभी हवा चलती है। तो इस समय जैसे भगवान ने मंगलमयी एक हवा चलाई है कि हर जीव का परिवर्तन हो जाए, हर जीव मंगल में, ये कभी कभी होता है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये उनका है। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें, अपने दास की बढ़ाई करवाते करते प्रभु में वही सब कर रहे हैं। तो हमारी यही इच्छा कि किसी तरह ये व्यभिचार और व्यसन 2 बातें बंद हो। ये जो कुछ नहीं होना, अपने को बदलो, अपने को बदलो, एक एक बदलो, हमारा पूरा भारत बदल जाएगा। जैसे कोई फाइनेंस कर देता है बैंक किसी गाड़ी घोड़े को, जिससे उसका परिवार चलता है, और वो हम उठा लाते हैं, बच्चे छोटे उनके। महाराज जी, मैं समझाता हूँ। जैसे किसी जने ने लोन लिया बैंक से, अभी वो उसको चुका नहीं पा रहा, तो कुछ जने बैंक ने रखे होते हैं जो उनके घर में जाते हैं, मतलब एक कागज के तौर पे, और फिर उनकी कोई चीज होती है उसको जब्त कर लेते हैं। तो जैसे उसकी कोई भी चीज जब्त हो जाती है तो उसको दुख होता है, तो क्या पाप के भागीदारी है? नहीं, पाप ही नहीं है। क्यों कर्जा लिया था बैंक से? क्यों कर्जा लिया था? अगर बैंक से कर्जा लिया तो उसे समय से चुकाओ, और नहीं चुकाओगे तो आपका घर ले सकता है। 100 पहले बताया जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई पाप नहीं। महाराज की शंका ये है कि जो उसका परिवार का निर्वाह हो रहा है उसी साधन से हो रहा है। नहीं, ये इसमें पाप नहीं है, इसमें पाप नहीं है। आपने कर्जा लिया है ना, तो आप उतना पैर फैलाओ जितनी चद्दर है आपकी। कर्जा काहे के लिए? कर्जा क्यों लिया? आपका जितना हिसाब किताब उसी के अनुसार चलो। अब ये थोड़ी कि रुपया बैंक से लेकर के मनमानी गाड़ी घोड़ा मौज मस्ती, इसके बाद फिर कह दो हमारा परिवार बड़ा आनंदित था। तो तुम्हें उस समय समझना चाहिए कि हमने कर्जा लिया तो कर्जा देना पड़ेगा। ये मुझे तो लगता है धर्म के अनुसार इसमें कोई पाप नहीं। उसमें महाराज जी पहले ही बोला जाता है कि इतनी दिन में आप इसको रिकवर करेंगे या इसकी किस्त के साथ देते रहिए, तो फिर अगर नहीं दिया जाता तो फिर वो कानून। देखो, ये भी हो सकता है कि तुम्हारी 500 की चीज 100 में ली जाए, उसका अधिकार है, वो ले सकता है।
क्योंकि तुम आप अपराध कर लिए ना, जितने दिनों के लिए आपको कहा गया था उतने दिनों में आप नहीं दिया तो सरकार कर सकती है, वो दंड विधान कर सकती है आपके लिए, आपको जेल भी भिजवा देती, जेल भिजवाती है ना। हाँ, तो फिर आप कहते कि ये अपराधी है, इसके बच्चे हैं, अगर ये जेल चला जाएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो ये अपराधी को सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, नहीं तो कानून के शिकंजे में फंसेगा तो उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा, या उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। कितने भी गलत कर्म करने वालों के देखो नहीं, मकान कुर्की कर दिए जाते हैं, उनकी संपत्ति कुर्की कर दी।